आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जिले के अंदर अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन के संबंध में विभिन्न जनपदों से आदेश जारी हो रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे किन जनपदों से किस प्रकार के आदेश जारी हो रहे हैं, समायोजन को लेकर के 3.0 का जो समायोजन है वो किस टाइप से हो रहा है, जिलों में किस तरीके से आदेश आ रहे हैं और जनपदों को हो सकता है आपके जनपद का भी आदेश वीडियो में हो। तो वीडियो को पूरा देखिएगा कैसे ये समायोजन की प्रक्रिया हो रही है। तो चलिए देख लेते हैं सभी जनपदों के करके आदेश। तो पहला आदेश ये है मथुरा जनपद का, जो कि 19 तारीख को जारी हुआ है। विषय अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन के संबंध में दिशा निर्देश। इसमें बताया गया है कि शासन से जो आदेश जारी हुआ है 16/11/25 क्रम 14/11/25 क्रम में समायोजन की कार्रवाई की जानी है। इस क्रम में दिनांक 16/12/25 समिति बैठक आहूत की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी महोदय मथुरा निर्देश दिया गया कि प्रथम स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई शिक्षक विहीन एवं एकल विद्यालयों की सूची एवं आवश्यकता से अधिक कार्य शिक्षकों वाले विद्यालयों की सूची को जनपद स्तर से प्रकाशित किया जाए। तो यानी कि जो पहली सूची प्राप्त हुई है जिसमें कि यहाँ पर सिर्फ एकल विद्यालय हैं, जहाँ पर शिक्षक विहीन और एकल विद्यालय हैं उनकी सूची, और जहाँ पर शिक्षकों की आवश्यकता से अधिक ज़्यादा वो शिक्षक हैं उनकी सूची प्रकाशित की जाए। जिस क्रम में आवश्यकता से अधिक कार्य वाले विद्यालयों में से इच्छुक अध्यापक अपना विकल्प पत्र प्रारूप समय पर माध्यम से संबंधित विकास में शिक्षक विहीन एकल विद्यालय स्थानांतरण समायोजन हेतु विकल्प पत्र खंड शिक्षा कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। तत्पश्चात खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा समाध्यापक से विकल्प प्राप्त करने के उपरांत वरिष्ठता के आधार पर संबंधित शिक्षक को विकास खंड के शिक्षक विहीन एकल विद्यालयों में स्थानांतरण समायोजन हेतु प्रस्ताव प्रारूप संलग्न तैयार करते हुए प्रस्ताव प्रारूप अधोस्तरीय कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त के अतिरिक्त दिशा निर्देश हैं कि शिक्षक विहीन एकल विद्यालय में समायोजन स्थान हेतु एक से अधिक विकल्प प्राप्त होने की स्थिति में मानक जो यहाँ पर बताया गया है कि दिव्यांग महिला अध्यापक वरीयता, फिर दिव्यांग पुरुष, फिर विधवा, फिर विधुर, फिर जनपद में नियुक्ति कार्यवाही ग्रहण तिथि के आधार वरिष्ठ महिला अध्यापक, फिर इसके बाद जनपद में नियुक्ति कार्यवाही ग्रहण तिथि के आधार पर वरिष्ठ पुरुष अध्यापक। तो इस प्रकार से विद्यालय अलॉट किए जाएँ। अंतर जनपदीय स्थानीय समायोजन कार्रवाई ग्रामीण सेवा से ग्रामीण सेवा, नगर सेवा से नगर सेवा। वहीं अंतर जनपदीय स्थानीय समायोजन अपेक्षाकृत से अधिक अध्यापक वाले विद्यालयों से शिक्षक विहीन और एकल शिक्षक वाले विद्यालयों उक्त सीमा तक किया जाएगी, ताकि हर विद्यालय कम से कम 2 अध्यापक हों परमानेंट वाले। खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यक्षेत्र के अंदर आने वाले कतिपय विद्यालय जो मानस न पूर्ण नगरीय अंकित हों को ग्रामीण सेवक का मानते हुए कार्रवाई की जाए। अंतर जनपदीय स्थानीय समायोजन हेतु इच्छुक अध्यापकों से विकल्प प्राप्त करने के उपरांत स्थानांतरण समायोजन हेतु प्रस्ताव प्रपत्र नियमानुसार तैयार करते हुए उपरोक्त समस्त कार्रवाई दिनांक 24/12/25 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करी जाए तथा प्रस्ताव प्रपत्र दिनांक 25/12/25 प्रत्येक दिशा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। रतन कीर्ति, जिला विशिष्ट अधिकारी मथुरा। तो मथुरा जनपद में इस प्रकार का आदेश जारी हुआ है। सारी प्रक्रिया ऑफलाइन स्तर पर है, यानी कि एक प्रारूप दिया गया है, उसमें विकल्प दिए जा रहे हैं और सूची जारी हुई है एकल विद्यालयों वाली और शिक्षक विहीन वाली। और जहां पर शिक्षकों के शिक्षक अधिक हैं विद्यालयों में, यानी कि आवश्यकता से अधिक हैं, उनकी भी सूची जारी हुई है। तो ये आपको अपने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से भी प्राप्त हो सकती है, क्योंकि ये सब अब ऑनलाइन नहीं है और ऑफलाइन मोड में ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो इस तरीके से कार्रवाई ये मथुरा जनपद में हो रही है। ठीक है, तो वहीं अगला आदेश अब आप देख लें, ये अलीगढ़ जनपद का है। यहाँ पर बताया गया है जो निर्देश हैं वही हैं कि ग्रामीण से ग्रामीण, नगर से नगर यूडाइस पोर्टल पर उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर मानक से अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालय एवं शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षक वाले विद्यालयों को चिन्हित किया जाएगा। ये 16 तारीख का है अलीगढ़ का आदेश। शिक्षकों की पदोन्नति अनियमित स्थानांतरण आवश्यकता मृत्यु के कारण विद्यालय शिक्षक अथवा एकल होने की स्थिति में जनपदीय समिति द्वारा अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन उपरांत संबंधित जिला विशिष्ट अधिकारी द्वारा मानस न पोर्टल शिक्षा शिक्षाओं के विवरण को अपलोड किया जाएगा। उक्त अनुसार आपको जनपद के बंद एकल विद्यालयों सूची संलग्न कर निर्देश प्रेषित है कि बंद एकल विद्यालयों स्वेच्छा से चयन विकल्प प्राप्त करने वाले अध्यापकों से संलग्न विकल्प पद पर विकल्प भरते हुए संबंधित अध्यापकों को अपने स्तर से सूचित करते हुए दिनांक 18/12/25 को अधीक्षक कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें। यहाँ यह आवश्यक सुनिश्चित कर लिया जाए कि विकल्प देने से कोई विद्यालय बंद एकल ना हो। उक्त कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण, समयबद्ध है, किसी प्रकार की शिथिलता ना हो। तो राकेश कुमार सिंह, जिला विशिष्ट अधिकारी अलीगढ़ की तरफ से ये आदेश जारी हुआ था। तो इस तरीके से यहाँ पर भी कार्रवाई चल रही है। वहीं ये सीतापुर जनपद का आदेश देख लें, 19 तारीख का ये भी आदेश है। यहाँ पर बताया गया है कि निर्देश दिए गए थे अंतर जनपदीय समायोजन के संबंध में तथा व्यक्तिगत फोन नंबर विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप पर सूचना उपलब्ध कराने हेतु निरंतर निर्देश प्रसिद्ध किए गए हैं, किंतु अत्यंत खेद के साथ अवगत कराएं किसी विकास की सूचना प्राप्त नहीं हुई, जबकि प्रकरण संबंध शासन से निरंतर समीक्षा की जा रही है। अब इसमें बताया गया है कि आपको निश्चित किया जाता है कि संलग्न सूची में लिखे परिषद विद्यालय आवश्यकता से अधिक संख्या वाले विद्यालयों सूचना संलग्न प्रारूप फर्स्ट पर दिनांक 20 तारीख को 4 बजे तक उपलब्ध करा दें।
क्रम संख्या विकासखंड विद्यालय नाम 105, पंजीकृत छात्र 6 से 8, कार्य शिक्षक का नाम पदनाम ATUPS का विषय पदनाम STPC, हेड टीचर प्राइमरी स्कूल हेड टीचर, उच्च प्राथमिक स्कूल असिस्टेंट टीचर प्राइमरी स्कूल असिस्टेंट टीचर, उच्च प्राथमिक स्कूल मौलिक तिथि, जनपद में कार्यभार ग्रहण की तिथि और विद्यालय में कार्यभार ग्रहण की तिथि। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सीतापुर जनपद का आदेश हुआ था। ये यहाँ पर देख सकते हैं, एक प्रारूप यहाँ पर दिया हुआ है। विद्यालय का नाम यूडाइज, कार्य अध्यापक का नाम वरिष्ठता क्रम में, विद्यालय छात्र शिक्षक अनुपात, विद्यालय छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार अतिरिक्त अध्यापक का नाम वरिष्ठता के अनुसार। इस तरीके से विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर समायोजन हेतु निर्गत शासनदेश विभाग के नियमों के आलोक में समायोजन से प्रभावित हो रहे अध्यापक का नाम और अभियुक्ति। इस प्रकार से ये जारी हुआ था। इसी प्रकार से प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट और कंपोजिट विद्यालय उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो ये आदेश जो है देखें आप देवरिया का है। यहाँ पर भी इसी तरीके से कहा गया है कि कैसे समायोजन की प्रक्रिया को होना है। संलग्न प्रारूप जो भी आपने देख लिया है 17/12/25 तक अधिष्ठाता कार्यालय को उपलब्ध कराना था। यहाँ पर इस टाइप से आदेश जारी किया गया था। वहीं अगला आदेश देखिए, ये गाजियाबाद का है जो कि 16 तारीख को जारी हुआ है। इसमें बताया गया कि जनपद समिति बैठक दिनांक 8/12/25 में सर्पला अध्यापक स्वेच्छा से अध्यापक विहीन एकल अध्यापक वाले विद्यालयों में स्थानांतरण समायोजन हेतु विकल्प पत्र आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं तथा आपको निश्चित किया जाता है कि अध्यापक विहीन एकल अध्यापक वाले विद्यालयों में स्थानांतरण समायोजन हेतु सर्पला अध्यापकों को दिनांक 18/12/25 स्वेच्छा से विकल्प पत्र आवेदन पत्र साक्ष्यों सहित प्रथम नियुक्ति जनपद में कार्यभार ग्रहण पत्र 2 प्रतियों में अधिष्ठाता कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु अपने स्तर से निश्चित करना सुनिश्चित करें। नियम तिथि के उपरांत कोई भी विकल्प आवेदन मान्य होगा। निर्धारित विकल्प पत्र में त्रुटिपूर्ण विवरण अंकित होने प्रचार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर ये गाजियाबाद में इस तरीके से आदेश जारी किया गया था। तो जनपदों में जनपद स्तर पर कार्रवाइयाँ चल रही हैं। अगर आपको अपडेट नहीं मिल पा रही है तो आप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय या AVSC ऑफिस से संपर्क जरूर कर लें। तो इन जनपदों से ये आदेश जारी हुए हैं। सारी प्रक्रिया जिला स्तर से ही हो रही है, ऑनलाइन कोई भी एप्लीकेशन नहीं ली जा रही है। पहले इसी टाइप का आदेश जारी हुआ है कि जो जहाँ पर एकल विद्यालय उनकी सूचियाँ जनपद में मांगी गई थी और इकट्ठी हुई हैं। फिर इसके बाद जहाँ पर शिक्षक अधिक हैं उनकी भी सूचियाँ जिले स्तर से ही बनाई गई हैं और उनसे विकल्प लिए जा रहे हैं। अब इस सारी प्रक्रिया ऑफलाइन है तो अब आप खुद ही समझ सकते हैं किस प्रकार से प्रक्रिया होगी, कैसे क्या होगा। आप इस बारे में अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो सारी प्रक्रिया जब ऑफलाइन ही है तो फिर किस तरीके से होगी अभी इसमें कुछ भी कहना संभव नहीं है। जिसको जो विकल्प चाहिए होगा उसे वो मिलने की उम्मीद ज़्यादा है, क्योंकि सारी प्रक्रिया ऑफलाइन है। तो कुछ भी कहना इसमें संभव नहीं है कैसे ये प्रक्रिया होगी। फिलहाल प्रक्रिया देखिए चल रही हैं, सभी जनपदों में चल रही हैं। साथ ही साथ शिक्षा मित्रों की समायोजन की प्रक्रिया के लिए भी आदेश जनपदों से हो रहे हैं। तो ये अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया बिल्कुल जनपदों में चल रही है और अंदर ही अंदर ये सारी प्रक्रिया हो रही हैं। अगर आप एक्टिव हैं तो इस प्रक्रिया में आप भी, अगर आपको लगता है कि आप सरप्लस की श्रेणी में हैं और आपको कोई और अच्छा विद्यालय चाहिए तो आप इसके लिए आप प्रयासित कीजिए, आपको जो है मिल जाएगा। और अपने BSc ऑफिस में ये जानकारी आपको मिल जाएगी। वहाँ पर सभी लोग बता देंगे कैसे इस चीज़ को करना है, क्योंकि सारी प्रक्रिया ऑफलाइन है तो कभी भी ये चीज़ हो सकती है। तो इसके लिए आप BSc स्तर से या AVSC स्तर से जो भी बाबू हैं उनसे संपर्क कीजिएगा। आपको जो है नया विद्यालय ज़रूर मिल जाएगा। समायोजन की प्रक्रिया में आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो सभी जनपदों में प्रक्रिया चल रही है, ऑफलाइन प्रक्रिया है, इस वजह से ज़्यादा इसका शोर नहीं है, लेकिन प्रक्रियाएं जरूर चल रही हैं और समायोजन की प्रक्रिया बिल्कुल हो रही है। इसको लेकर के आप निश्चिंत रहें। आप AVSC ऑफिस में बाबू से मिलिएगा, BSc स्तर से बाबू से मिलिएगा तो आप जो है इस प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे। जैसे ही और भी इन जनपदों की अपडेट आती रहेगी तो आप सभी के बीच शेयर की जाती रहेगी। तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।